ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि हमारे पास यूपीएससी क्रैक करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, या उन्हें लगता है कि अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, आईएएस बनना हमारे बस की बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी मजबूरियां आपको छोटी लगने लगेंगी, आपके दुख आपको छोटे लगने लगेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आईएएस अधिकारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके संघर्ष के सामने आपका संघर्ष छोटा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसके संघर्ष की कहानी एक नए अंदाज में। एक अनाथ लड़का जिसने अपने संघर्ष के दिनों में होटल्स और ऑफिस के शौचालय तक को साफ किया, आगे चलकर वह लड़का आईएएस बनता है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई मजाक है, ये सच्चाई है और ये सच्ची घटना है। जब वह 5 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार में 6 भाई बहन थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ जाती है। एक विधवा मां का अपने 6 बच्चों को संभालना और परिवार के भरण पोषण के लिए काम भी करना आसान काम नहीं था। परिवार का बोझ कम करने के लिए वह अपने छोटे बेटे को अनाथालय में छोड़ आती है। सबसे छोटा बेटा तो हर माँ का लाडला होता है। उस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को दिल पर पत्थर रख के अपने कलेजे से दूर करके अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया। उसे अनाथ आश्रम में भेजने के पीछे शायद उस माँ ने यह सोचा होगा कि शायद वहां जाकर वह पढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है उसे पढ़ाने के लिए। जिस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजा गया उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास माँ भी नहीं थी। परिवार के बिना रहना कितना मुश्किल होता है ये आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। वह केवल 5 साल का लड़का अनाथ आश्रम में रहता है अपने माँ बाप के बिन। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश की और वह धीरे धीरे उस माहौल में ढल भी गया। अनाथालय के माहौल में ढलने के बाद उस लड़के ने अब अनाथालय की प्राइमरी स्कूल में पढ़ना भी शुरू कर दिया। अनाथ आश्रम में रहते हुए वह धीरे धीरे 10 साल का हो जाता है। तब उसकी जिंदगी में एक गेम चेंजिंग मूवमेंट आता है। एक दिन उसके अनाथालय में एक आईएएस अधिकारी दौरा करने आता है। आईएएस अधिकारी के हाव भाव, प्रतिष्ठा और काम करने के जुनून को देखकर वह इतना प्रभावित होता है कि उसी दिन सोच लेता है कि मुझे जीवन में आईएएस ही बनना है या फिर इसके जैसा ही बनना है। मात्र 10 साल की उम्र में वह उस अफसर की तरह बनना चाहता था जिससे वह प्रभावित हो गया था। उसे उस समय नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि आईएएस कैसे बना जाता है, क्या सिलेबस होता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने पेपर होते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वह उस अफसर की पर्सनालिटी को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि बस उसने ठान लिया कि मुझे तो बस यही बनना है। उसे यह पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है, लेकिन इतना पता था कि इस प्रकार के बड़े अधिकारी बनने के लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के लिए किताबें होना ज़रूरी है, पैसे होने ज़रूरी है। इसके बाद वह लड़का 10 साल की उम्र में ही कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करने की सोचता है और ढूंढना भी शुरू कर देता है। फिर उसे बड़ी मुश्किलों के बाद एक होटल में जॉब मिल जाती है। यह उस लड़के के जीवन का सबसे खराब दौर था, जब उसे होटल के बाथरूम साफ करने पड़ते थे। उसे अन्य ऑफिसों में जाकर भी लोगों के गंदे शौचालय को साफ करना पड़ता था। शौचालय को साफ करना, कमरों की सफाई करना, ये बस उसका रूटीन बन चुका था। इस नौकरी के चलते हुए कुछ पैसे कमा लेता था और कुछ किताबें खरीद लेता था। बाकी के बचे पैसों से ट्यूशन की फीस का इंतजाम कर लेता था। सोच सकते हैं आप उस लड़के की परिस्थितियों को और मजबूरियों को। ना पिता का साया और ना माँ का साथ, फिर भी वह पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और इतना बड़ा सपना देख लिया है कि जो आसानी से पूरा होने वाला नहीं था। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, बहुत पेशेंस की जरूरत थी, लेकिन वह सपना देख लिया तो देख लिया। अब उसे हर हाल में पूरा करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। 10 साल की उम्र से लेकर अपनी ग्रेजुएशन की उम्र तक उसने कई सारी जॉब की, जिसमें डिलीवरी बॉय का काम किया, न्यूज़पेपर को बांटा और एसटीडी बूथ पर भी रहा। इस प्रकार के कामों से उसने पैसा कमाया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और इतने संघर्षों के बाद उसने इंग्लिश में बीए और एमए पास किया। इंग्लिश से एमए करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एमए पास किया। वो इतने संघर्षों के बाद भी पढ़ाई करता रहा, क्योंकि जो उसने सपना देखा था वो बहुत बड़ा सपना था, वो आसानी से पूरा नहीं होने वाला था। धीरे धीरे वक्त बीता, वह अपने सपने के पीछे भाग रहा था। कब उसका सपना उससे दूर होने लगा यह उसको पता भी नहीं चला। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई और अब वह पैसा कमाने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि अब घर को भी चलाना था। एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इनकी जिंदगी में भी, इनकी सफलता में भी एक औरत का हाथ होना लिखा था।
इनकी बीवी ने इन्हें सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कहा और खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, जिससे घर का खर्च चला सके। पत्नी का साथ मिलने के बाद ये बंदा अब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ समय की तैयारी के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। ये साल था 1995 का, जब वह केरल के स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो जाता है। लेकिन उसका IAS बनने का सपना अभी भी अधूरा था। इसके बाद केरल राज्य में सिविल सेवा के लिए वैकेंसी निकलती है और अब वह हेल्थ इंस्पेक्टर के पद को छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी में लग जाता है। फिर कुछ समय बाद 2002 में वह UPSC के प्रीलिम्स में भी फेल हो जाता है। इसके बाद फिर तैयारी करता है, खूब मेहनत करता है। लंबे संघर्ष के बाद 2006 में इनका चयन केरल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो जाता है। एक ऐसा अनाथ लड़का जिसने अपने संघर्ष के समय में लोगों के टॉयलेट तक साफ किए। अब वह लड़का डिप्टी कलेक्टर बन चुका था, लेकिन वह अभी भी अपनी मंजिल से एक कदम दूर था। उसे तो प्रॉपर IAS बनना था, लेकिन अब वह जानता था कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो इस पद पर भी पहुंच जाऊंगा। अब वह इसी पद पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है और लोगों का भला करता है। उसके अच्छे कामों को देखकर 2015 में उसे केरल राज्य के बेस्ट डिप्टी कलेक्टर का अवार्ड भी दिया जाता है। और करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2017 में फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसका प्रमोशन प्रॉपर IAS के पद पर कर दिया जाता है और उसे पूरे जिले का मालिक बना दिया जाता है। 10 साल के बच्चे ने जो सपना देखा था वह आज पूरा हो चुका था, लेकिन जिस माँ ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था वो माँ 2014 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। यह दुर्भाग्य था कि वह अपने आप को, अपनी माँ को IAS के पद पर नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी केरल के थालसेर में जन्मे IAS अब्दुल नसर के संघर्ष की, जिन्होंने अपने जीवन में अटूट संघर्ष किया और IAS बने। वह इस समय केरल में कलेक्टर के पद पर तैनात है। अब्दुल अपनी सफलता के पीछे 2 लोगों का हाथ बताते हैं, जो दोनों महिलाएं हैं। पहली महिला उनकी माँ, जिन्होंने पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया, और दूसरी महिला उनकी पत्नी रुखसाना, जिन्होंने उस मोमेंट पर उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें IAS अफसर बनना है, जब वह इस चीज़ से दूर हो चुके थे। उनका सपना टूटने लगा था। इस वीडियो को जो लोग अभी देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास अब्दुल नासिर से भी कम रिसोर्सेस हैं। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? जब वह बंदा इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने सपने को पा लेता है, तो तुम्हारे पास तो बहुत से साधन है, अच्छा माहौल है, फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों इसे बीच में ही छोड़ रहे हो? क्यों अपने सपनों से समझौता कर रहे हो? अगर आज तुमने अपने आप को इस सफर में छोड़ दिया तो यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर वापस जाकर अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगे कि IAS बनना मेरे बस की बात नहीं है? अगर आज तुमने UPSC की तैयारी बीच में ही छोड़ दी तो तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी कहने से नहीं चूकेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था IAS बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समय को पहचानो। अगर वह लड़का कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम में भी जज्बा है, तुम भी संघर्ष कर सकते हो, तुम भी मजबूरियों से लड़ सकते हो, तुम भी कड़ी मेहनत कर सकते हो। तो लग जाओ यार अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते।